औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक है कि अगर बहन ये बेटी, लेकिन बहन का ही मामलात बनते हैं क्योंकि बेटी बाप फोत हो जाए तो तभी विरासत के मामलात बनते हैं। बहन या बहनें अगर अपना विरासत में हिस्सा क्लेम नहीं करती हैं तो बाद में उनकी औलाद उनका हिस्सा नहीं ले सकती। इस बारे में जानेंगे। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया था। उस फैसले को बहुत हर लोगों ने, बात अक्सर प्राइवेट लोगों ने, वकला हज़रात ने नहीं, प्राइवेट लोगों ने अपने अपने अंदाज से उसको इंटरप्रिटेट किया, उसकी अपनी अपनी अंदाज में तशरीह की और गलत तशरीह की। आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ देखते हैं। अगर प्रॉपर्टी है, जायदाद है, ज़री ज़मीन है, शहरी माल है, प्लाजे हैं, शॉप्स हैं, प्रॉपर्टी है, किसी भी तरह की कोई भी जायदाद है, वो बाप के नाम है। बाप अगर फोत हो जाता है तो फिर उसके बाद पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना चाहिए वो ये है कि विरासत। विरासत से पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है? विरासत के मामले में याद रखिएगा, 3 चीज़ें होना आपके पास ज़रूरी है। जब आपके पास हैं तो फिर सत्ते ही खैरान है, फिर कोई इशू नहीं है। नंबर 1, जो साहब फोत हुए हैं, जो वालिद साहब फोत हुए हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट। नंबर 2, FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय नादरा का FRC होना ज़रूरी है। नंबर 3 पे आपने बनवानी है बजरिया कोर्ट विरासत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिक्लेरेशन। वेन एवर यू प्रिपेयर योर डिक्लेरेशन देन योर नेम इज़ इन द रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड पर आपका नाम, बहनों का नाम रिकॉर्ड पर चढ़ गया है। अब कोई भी शख्स बहनों के नाम को हटा नहीं सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका नाम रिकॉर्ड पर चढ़ गया है। इसलिए ये 3 काम करना ज़रूरी है। अगर बहनों ने अपने लाइफ में ये 3 काम नहीं किए हैं, यानी FRC नहीं बनवाया, ना ही डेथ सर्टिफिकेट हासिल किया, ना ही डिक्लेरेशन बनवाई है, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। इसी तरह बाप अगर अपने बेटों को जायदाद गिफ्ट कर देता है या उनको कुछ जायदाद कुछ उनके हिस्से से ज़्यादा की गिफ्ट कर देता है, तो ऐसा गिफ्ट जो है ये काबिल चैलेंज होता है और इस गिफ्ट डीड को चैलेंज किया जा सकता है। और बहनों को यह हक है कि वो ऐसे जो गिफ्ट है इसको वो चैलेंज करें। हर सूरत में सबसे पहले वारसान को जायदाद की विरासत बनानी है। अच्छा, जहाँ तक विरासत का कानून है उसमें भी अब मैं सूट फॉर डिक्लेरेशन का इसका बाकायदा एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि विरासत किस तरह से बनती है, किस तरह से बनवाई जाती है। विरासत के लिए एक मोटा सा प्रिंसिपल ये है कि जिस इलाके की हदूद में प्रॉपर्टी वाक़या हो, जायदाद मतदाविया वाक़या हो, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी जहाँ पे अराइज करती हो, उस इलाके के सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन का सूट फाइल किया जाता है। लेकिन जहाँ पर किसी शख्स की प्रॉपर्टी अगर लाहौर में भी है, साथ साथ पंजाब के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, या जिस जिस इलाके में है, तो किसी एक इलाके में भी सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया जा सकता है और वहाँ तमाम प्रॉपर्टीज़ का उसमें जिक्र करके विरासत इस तरह से किसी भी इलाके से बनवाई जा सकती है। अदरवाइज सिंगल प्रॉपर्टी हो तो उसी इलाके में फ़ाइल किया जाएगा जहाँ पे प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अब बहनों का नाम रिकॉर्ड में होना बहुत ज़रूरी है। विरासत का तरीक़ाकार मैंने आपसे अर्ज़ किया, उसके बाद वो विरासत आप ले जाएँ पटवारी के पास, वहाँ पर जाकर दर्ज करवा दीजिए। अगर बहनों का विरासत नहीं बनी है, बहनों का नाम दर्ज नहीं है, बहनों ने दुनिया से कोई एक बहन या बहनें चली गई हैं, तो फिर ख़राबी का अंदेशा है। उनके बच्चों के वारसान को, बहन के बच्चों के वारसान प्रॉपर्टी क्लेम करने में मुश्किल आएगी। अब हम अगर बात करें कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था वो एक इंटायरली डिफरेंट मैटर था। उसमें एक साहब की प्रॉपर्टी थी, उसने अपनी प्रॉपर्टी ज़री ज़मीन में से एक बहुत बड़ा हिस्सा या कुछ हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सेल कर दिया। बहनें हयात थी, उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया। उसके बाद वो हिस्सा आगे चला गया, वो साहब फोत हो गए जिन्होंने, जो एक भाई वारिस बना था, बहनों ने कोई क्लेम नहीं किया। वो भाई जब फोत हो गया तो वो प्रॉपर्टी चली गई उनके बच्चों को। जब उनके बच्चों को चली गई तो उनके बच्चों में से भी कुछ हिस्सा उन्होंने प्रॉपर्टी सेल कर दी, फरोख्त कर दी। अब जो बहनें थी उनके बच्चों ने ये केस कर दिया कि ये चूँकि हमारी माँ की विरासत में आती थी, इसलिए हमें इसमें से कुछ हिस्सा जो हमारा बनता है वो दिया जाए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया, एक
एक बहुत लंबी चौड़ी बहस चली। पहले नीचे ट्रायल कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, सारे मामला इस तरह से चले। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें इसका भी जिक्र किया कि जो लिमिटेशन है, चूँकि विरासत के मामलात में लिमिटेशन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे चूँकि लिमिटेशन आई थिंक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 170, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूल है 170, उसके तहत 6 ईयर्स का टाइम है, वो जो भी उसका नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन 6 साल तक की मियाद का टाइम होता है कि अगर आपके, अब वो मियाद 6 साल कब शुरू होती है, जब आपके नोटिस में, जब आपके इल्म में कोई बात आ जाती है। तो चूँकि इसमें मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ कि चूँकि इस वर्डिक्ट के अंदर, इस फैसले के अंदर ये बयान किया गया कि बहनों को ये इल्म था कि उनके भाई ने पहले कुछ रकबा सरकार को बेच दिया, बहनों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद में भाई फौत हो गया, प्रॉपर्टी उनके भाई के बच्चों के नाम पे चली गई, भाई के बच्चों ने भी कुछ रकबा फरोख्त कर दिया, बहनों ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब बहनें भी फौत हो गई, इसके बाद बहनों के बच्चों ने विरासत क्लेम कर दी। अब इस सारे टेन्योर को अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर्स, 70 साल गुजर गए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट जारी किया, ये फैसला दिया कि 70 साल बाद आप क्लेमेंट है और बहनों ने अपनी ज़िंदगी में अपना हिस्सा क्लेम नहीं किया था, इसलिए आप इसके मालिक नहीं हैं। ये थी वो रीज़न, ये थी वो असल वजह जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस किस्म का या ये डिसीजन दिया था। यहाँ पर ये डिसीजन परफेक्ट है, बिल्कुल सूटेबल है, बेहतरीन फ़ैसला है, लेकिन ये फ़ैसला तमाम पब्लिक पर नहीं लागू होता है। तमाम पब्लिक पर, जनरल पब्लिक पर यह फ़ैसला लागू नहीं होता है। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर केस की बात थी। आपको जो बात बताई गई कि बहनें विरासत ज़रूर बनवाएं, जब एक बार बहनों का नाम विरासत पे चढ़ गया, फिर खुदा न खास्ता एक बहन या एक से ज़्यादा बहन फौत भी हो जाती है, तो उनके बच्चे और फिर आगे से उनके बच्चे भी इसी तरह से विरासत के हकदार होंगे। ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है कि विरासत बननी चाहिए और विरासत में उनका नाम आना चाहिए। अब अगर किसी एक भाई के नाम कोई हिस्सा लगा भी दिया गया है, कोई गिफ्ट कर दिया गया है या जिस भी तरह से लगाया गया है, तो ऐसी सूरत हाल में इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। अगर बहनों ने अपने हिस्से का तकाजा नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका हिस्सा ख़त्म हो गया है। चूँकि उनका नाम विरासत में दर्ज है, इसलिए उनका हिस्सा कायम व दायम है। मालिक हमेशा का मालिक होता है, मालिक के मलकियत में कोई नुक्स नहीं होना चाहिए। चूँकि बहनों ने विरासत बनवा ली थी, फिर पटवारी के पास जाकर उसको दर्ज भी करवा दिया था, तो अब वो मालिक है। यहाँ पे जो मेन इशू जो कार फरमा है वो ये है कि हिस्सेदार को उसका हिस्सा मांगना ज़रूरी है। अगर मैं किसी से कुछ क्लेम करता हूँ, किसी से कुछ तकाजा करता हूँ कि मुझे आपसे ये 1 लाख या 10 लाख रुपया लेना है, पहले तो मेरा उसे तकाजा करना बनता है, और जिससे मैं तकाजा कर रहा हूँ फिर वो उससे इसका इनकार करना बनता है। अगर मैं तकाजा भी ना करूँ और जिससे मैंने लेने हैं वो मुझे दे भी नहीं, तो सिचुएशन फिर कुछ और बन जाती है। इसलिए सबसे पहले तकाजा किया जाना ज़रूरी है। विरासत में नाम दर्ज करवाना बहनों का बहुत ज़रूरी है। अगर वो नाम दर्ज करवा लेती हैं तो डेट्स वेरी गुड। अगर वो चाहें तो बजरिया कोर्ट भी अपना हिस्सा ले सकती हैं, साथ में तकसीम जायदाद का केस करके। जो मुतलका कोर्ट है यहाँ पर तकसीम जायदाद का केस करके अपना हिस्सा कोई भी फरीक ले सकता है। सो दोस्तों, ये थी आज की केस कि बहनों का हिस्सा, बहनों का हक ख़त्म नहीं होता है। अगर वो चाहें तो अपना हिस्सा कानून के मुताबिक या इन सूरत हाल, इन असूलों पर चलकर, इन असूलों पर अमल करके अपना हिस्सा बचा सकती हैं, अपना हिस्सा ले सकती हैं, वसूल कर सकती हैं। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, राशिद नज़ीर शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।